सर सबसे पहले आप सभी का स्वागत है ये पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 3 नवंबर को आने वाली है लकीर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की स्टोरी है ये? बेसिकली जो मुद्दा है वो महिलाओं पर है, महिला सुरक्षा पर है। और अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो मैरिटल रेप, जिसकी आवाज़ भारतवर्ष में बहुत कम है, बहुत कम कही जाती है, उसी मुद्दे पर ये आधारित फिल्म है। और फिल्म का जो विषय है वो अपने आप में बहुत ही संवेदनात्मक है, संवेदनशील है। तो हम लोग उसी मुद्दे को लेकर इस फिल्म के माध्यम से, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि समाज में हर उस तबके तक, जितने भी तबके हैं, हर उस, चाहे वो हमारा मिडिल तबका है, चाहे हायर तबका है, चाहे इसको हम लोग जिस तरह से अपने फिल्म सीखते हैं, तो हर तबके तक ये आवाज़ पहुँचे कि महिलाओं के प्रति हम संवेदनशील कहते हुए ना दिखें, बने। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे लकीर के बारे में? लकीर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है और इस मुद्दे पे बात पहले भी हुई है, फिल्म के थ्रू नहीं, पर 2013 में भी एक बार हुआ है, उसके बाद और भी कुछ बार हुआ है। पर इस पे जो एक ठोस लॉ बनना चाहिए वो लॉ नहीं बन रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि फिर इस मुद्दे पे बातचीत हो, लोग इस पे और बात करें और जागरूकता फैले, क्योंकि सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने से नहीं होगा। ये चीज़ जो है लोगों पे, मतलब लोगों के जहन में बैठना चाहिए, लोगों को अपना जो पावर है वो समझना चाहिए, लड़की हो या लड़का, उन्हें समझना चाहिए कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। अगर उसको अपने लिए समझ में आ जाए तो सामने वाले के लिए भी समझना आसान हो जाता है। देखिए, लड़का या लड़की, बात इसका जेंडर की नहीं है, बात सही या गलत की है। एक ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे इंसान के शरीर को, उसके आत्मा को तकलीफ पहुँचे। तो मैरिटल जो रेप है, इसमें हम जानते हैं कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है अराउंड 50% महिलाएं हैं, और 18 ईयर्स से अबव जो लड़कियां हैं, जो शादीशुदा है, क्या उनके ऊपर रेप नहीं हो सकता है? ज़रूर हो सकते हैं। और रेप करने वाले कौन है? उनकी ही नज़दीकी जो लोग हैं और उनके हस्बैंड हैं, यही लोग करते हैं रेप। तो उनकी मानसिकता में, महिला की मानसिकता में परिवर्तन होना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है। पति को जानना चाहिए क्या सही है या क्या गलत है। और इस पर जितना हम बात करेंगे, डिस्कशंस होंगे, तो उतना समाज में जागरूकता बढ़ेगी और ये सब जो है चीज़ें कम हो जाएगी। इसी पे ये करें। जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई फिल्म बनाई जाती है, पैसा लगाया जाता है, लोगों का वक्त लगता है, उसमें मेहनत लगती है, इमोशन लगती है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी दूसरी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया जाता है, क्योंकि वो महीना साल एक फिल्म बना रहे हैं। तो इसके पीछे कमर्शियल रीजंस नॉर्मली सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी का इतना हिस्सा अगर किसी एक चीज़ को देते हैं तो आप उससे कॉम्पनसेशन की उम्मीद रखते हैं। ये वो फिल्म है जो ऐसी किसी अपेक्षा से नहीं बनाई गई। ये मुद्दे के ऊपर एक सच्ची एफर्ट है और एक ब्रेव एफर्ट है। ब्रेव इसलिए क्योंकि सभी ने मना किया बनाने से और सभी ने कहा इसके रिटर्न्स नहीं आएंगे और इसको देखेगा कौन। तो फिर भी एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर आज आपके सामने फिल्म लेकर बैठे हैं और उन्होंने मुश्किलों से बनाई है, पर बात वहाँ ख़त्म नहीं होती। बात यहाँ तक है कि क्यों बनाई है और हमने इसमें काम क्यों किया, फिल्म क्यों ज़रूरी है इस वक्त। फिल्म ज़रूरी है इस वक्त क्योंकि इस वक्त हर बात पे चर्चा हो रही है, तो इस बात पर क्यों नहीं। अच्छा, घर की शादी की जो संस्था है उसके बीच में ऐसा कुछ क्राइम हो जाए तो क्या वो क्राइम नहीं? ऑफ कोर्स है। तो बात कंसेंट की भी हुई, रजामंदी की भी हुई। कंसेंट के ऊपर एक बहुत मशहूर फिल्म भी बनी और उस फिल्म के बाद एक चर्चा और एक लोगों के मन में एक धारणा बनी। और हम चाहेंगे कि ये कंसेंट वाले मुद्दे को एक स्टेज और आगे ये फिल्म लेकर जाए। एक घर के अंदर, एक शादीशुदा माहौल के अंदर भी क्या वो कंसेंट होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो किस तरीके से होनी चाहिए। एंड व्हाट आई एम द मोस्ट प्राउड ऑफ इज़ द फैक्ट दैट द फिल्म गिव्स आउट अ बैलेंस्ड ओपिनियन अबाउट दिस। हम ऐसे नहीं कहते कि ये बड़ा सरल है, अरे ऐसा होना चाहिए, और कह के किसी और पर हमने जिम्मेदारी छोड़ दी। हम ये भी कह रहे हैं कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है और इसके अंदर सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही कोई एक
सूटेबल वाइज डिसीजन ले पाएंगे। और उस प्रोसेस के लिए और कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय अच्छी चर्चा के। तो फिल्म फिर ये कहती है कि आइए आप ये फिल्म देखें और इस फिल्म को देखने के बाद आपस में बातें करें, इसका ट्रेलर लोगों को शेयर करें, घर में बात हो, मोहल्ले में बात हो, रेडियो पे बात हो, यूनिवर्सिटी में बात हो, टीवी डिबेट्स हो, फिल्म के बारे में नहीं, मुद्दे के बारे में। और एक इतनी चर्चा हो जाए कि हर आदमी की एक अपनी ओपिनियन हो इसके बारे में, क्योंकि ये हर आदमी के घर की कहानी है। अगर आपके मन में इसके बारे में एक क्लियर धारणा है तो फिर आपके घर में वो शायद नहीं होगा। और यही हम चाहते हैं कि वो पहला कदम टुवर्ड्स चेंज, वो पहला कदम टुवर्ड्स चर्चा और वो बदलाव जिसकी बारे में हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, शायद ये फिल्म उसका वो पहला ठोस कदम है। सर अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्ट की तो ये रियलिटी है और कहीं ना कहीं ये रेप अगर एक हस्बैंड अगर अपने वाइफ के साथ ज़बरदस्ती करे तो अभी भी गांव खेड़े में इसको रेप नहीं माना जाता। ये फिल्म में शायद मैं ट्रेलर में जो देखा हूँ वही दिखाया गया है। तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था ये? एक्चुअली में विषय ही थोड़ा चैलेंजिंग है। जिस सोसाइटी में या जिस देश में हम लोग रहते हैं वहाँ पर अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसे ये देश गाँव का देश कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति, परंपरा और खाने पीने की चीज़ें सब गाँव से ही आती हैं। फिर हम लोग धीरे धीरे अर्बनाइज होते हैं, फिर हम लोग इस तरह की मेट्रो सिटी में आते हैं जहाँ पर हम एक ऐसे कल्चर से प्रभावित होते हैं, कुछ वहाँ से सीखते हैं और पीछे की चीज़ें छोड़ते जाते हैं। ऐसा भी होता है। तो वैसी दशा में ये विषय बड़ा चैलेंजिंग है कि हाँ में ना होना और ना में हाँ होना, ठीक है। तो ना में हाँ चूँकि इतने दिनों से चला आ रहा है, हर कम्युनिटी में है, तमाम सारे धर्म यहाँ पर हैं जो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो तमाम सारी जगहों पर तो ऐसा है कि भाई ठीक है, अगर एक पक्ष ही है, अगर एक पक्ष ने कह दिया कि ठीक है अगर तुमने हमारा कहना नहीं माना तो आज से हम तुम अलग, और 2-3 बार बोल दिया तो वो भी खत्म, एक रिश्ता ब्रेक हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो वहाँ पे संकट बहुत बड़ा है। और पिछला साहित्य भी जो लिखा गया है वो एक पक्षीय है, तो संकट तो है। जबकि मैं भी एक मैन हूँ, मैं पड़ोसी बात कह रहा हूँ। तो अब वो गाँव खेड़े वाली बात चाहे जहाँ हो, आपको मैं बताऊं गांव खेड़े से ज़्यादा समस्या अर्बन, गांव खेड़े का तो है लेकिन वहाँ से ज़्यादा समस्या यहाँ पर है। तो हम कहते हैं कि वो हमें एग्जैक्ट, अभी आज मीडिया का रिलेशन है, आप मीडिया के लोग हैं, तो जो चीज़ें हम जान पाते हैं वही जान पाते हैं। आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे, आप देखेंगे तो वहाँ से ज़्यादा समस्या हमारे मेट्रो सिटीज़ में है। कंसेंट की प्रॉब्लम वहाँ पर भी वही है, वहाँ पर भी महिलाएँ उतनी ही मजबूर हैं या कर दी जाती हैं। इच्छा और रजामंदी की अगर बात करें तो वो समस्या वहाँ पर मिलती है। और एक छोटा सा आर्टिकल एक आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि फिर ये धीरे धीरे इतनी बड़ी फिल्म का इसने प्रारूप ले लिया और इसमें इतने अच्छे अभिनेता गौरव चोपड़ा जी, आशुतोष राणा जी, विदिता भाग, या वाजपेयी, इन लोगों का अभिनय, उसके थ्रू आपको कैरेक्टर और समाज की हर तबके की बातचीत देखने को मिलेगी कि किस तरह से लखनऊ या उसके आसपास के कुछ रियल कैरेक्टर्स को आपको देखने को मिलेंगे कि ठीक है गाँव में होता है तो ऐसे होता है। अब रही बात कहानी की और उसके कॉन्सेप्ट के और आगे की बात, तो बहुत ही मशहूर लेखक हैं दिलीप शुक्ला जी, उन्होंने ऐसी स्थापित फिल्में लिखी हुई हैं, दामिनी। तो वो दामिनी के बाद लकीरें, उन्होंने ऐसा कहा कि दामिनी के बाद हमारा एक दूसरा ऐसा स्थापना जैसा काम होगा कि वो लकीरें होगा। ये उनका कहना था, मेरा नहीं। दामिनी तो बहुत हिट गया था। हाँ जी, तो वो उन्हीं का कहना था कि मैं दामिनी के बाद अगर कोई फिल्म लिख रहा हूँ उस लेवल की तो वो लकीरें हैं। उनको वो कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद वो उस चीज़ को जी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। फिर कुछ डायलॉग्स जो आपने सबने अभिनीत किया उसमें उसको जिया, तो उन डायलॉग्स के थ्रू आप लोगों ने भी देखा कि नहीं वाकई में वो डायलॉग्स में दम है। वो बात गाँव से, गाँव खेड़े की बात कही ना आपने, गाँव खेड़े से शुरू होती है और मुंबई जैसे शहर की भी बात होती है, वहाँ पे बैंगलोर जैसे शहर की भी बात होती है, यहाँ पे बिल्कुल अर्बन है, बिल्कुल मेट्रो सिटी है, ऐसा नहीं होता है। तो वो दोनों का मिक्सचर है। और वो शहर लखनऊ जहाँ आपको शहर भी मिलेगा, गांव भी मिलेगा, पुरानी संस्कृति भी मिलेगी, कल्चर भी मिलेगी, आर्किटेक्चर भी मिलेगा, डांस और म्यूज़िक भी मिलेगा। तो वो सारा मिक्सचर वो आपको देखने को मिलेगा उस फिल्म में। तो मुझे बहुत सारा क्रेडिट दिलीप शुक्ला जी को जाता है कि उन्होंने किस तरह से इस फिल्म का कंस्ट्रक्शन किया। हमारा कॉन्सेप्ट था, कहानी थी, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन किया, उसमें शब्द दिए, डायलॉग दिए, भाव दिए, वो आपको फिल्म के माध्यम से देखने को मिलेगा। मैम, जब आपको इसका स्क्रिप्ट का ऑफ़र आया और आपको कहानी सुनाया गया
कि ये कहानी पूरा रेप के ऊपर है, ऐसा ऐसा है, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था इसको सोचने समझने में, आपने हाँ क्यों किया? मुझे लगा था ये फिल्म बहुत ही एक सोशली रेलेवेंट फिल्म है और इस पर बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा कि ये फिल्म एक नया धर्म युद्ध का आकार ले सकता है। धर्म युद्ध कैसे? इंसान का धर्म क्या है? इंसानियत। हम पुरुष स्त्री इसको भूल के अगर इंसान के बेसिक राइट्स को समझे तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। औरतें कोई कमोडिटी नहीं है, औरत का भी एक शरीर है, उनकी आत्मा है, और जब उनके ऊपर उनके घर वाले, स्पेशली उनका पति जो उनका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उनका आधा हिस्सा, वो उन पे ऐसे ही जुल्म करते हैं तो उन पे क्या बीतेगी? उस औरत के बच्चे, उसके फैमिली पे भी क्या असर होगा? सोसाइटी ओवरऑल देखें तो सोसाइटी पे क्या असर होगा? तो मुझे लगा इस पे बातचीत होना ज़रूरी है। और महाभारत के युद्ध, द्रौपदी जी को जब उनका वस्त्र हरण हुआ था, वहाँ भी कंसेंट की ही बात थी, है ना? तो ये कहना गलत है कि सिर्फ गांव में ही ये सब होता है, शहर में नहीं होता है, और आजकल की महिलाएं ये सब लॉज सिर्फ मर्दों को एक्सप्लॉइट करने के लिए ही करेंगे, ऐसा देखा गया है। औरतें ससुराल जाते हैं, फिर पैसा लेके, मतलब डिवोर्स फाइल करके एलिमोनी लेके आ जाते हैं। पर हमारे देश में महिलाओं को पहले से ही बहुत सम्मान दिया जाता है। बीच में क्या हुआ पता नहीं, हम औरतों को सम्मान देना भूल गए, इंसान को सम्मान देना भूल गया है। सब अपने ओपिनियंस देते हैं, सब बहुत जजमेंटल हो गए हैं, पर खुद को सम्मान देना और सामने वाले को सम्मान देना लोग भूल गए हैं। तो ये सिर्फ पुरुष या नारी की बात नहीं है, ये सिर्फ महिलाओं पे अत्याचार की बात नहीं है, ये सबको सम्मान देना, उनके जो पर्सनल जो स्पेस है उसको रिस्पेक्ट देना, उसकी बात है। कहाँ वो लकीर खींचना चाहिए, कहाँ आपको वो सीमा लांघना नहीं चाहिए, कहाँ वो लक्ष्मण रेखा है, उसको समझना चाहिए। इस पे बातचीत होना चाहिए। जब तक बातचीत नहीं होगी वो जागरूकता नहीं आएगी। तो इसीलिए मुझे लगा ये फिल्म का पार्ट होना, हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। गौरव जी, जब आपको इसका स्क्रिप्ट सुनाया गया तो आपको क्या रिएक्शन था? सर ने दिलीप जी का नाम लिया। दिलीप जी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड राइटर हैं। तामिरी के अलावा भी बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने लिखी हैं। दबंग लिखी थी जब हमारी मुलाकात हुई उसको कुछ वक्त पहले, तो उन्होंने अपने तरीके से मुझे एक नरेशन दिया था, और वो नरेशन बहुत ही मज़ेदार था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे मज़ेदार से डायलॉग्स और मोमेंट्स थे जिसमें मुझे कैरेक्टर जो है उसकी अलग अलग शेड्स दिख गए। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग और मज़ेदार प्रोसेस होता है एक एक्टर के लिए, जहाँ पे आपको पहली नरेशन में ही ये किरदार कैसा होना चाहिए, इसके अलग अलग क्या क्या शेड्स होंगे, इसकी पर्सनैलिटी के अलग अलग क्या क्या लेयर्स होंगे, वो पहली नरेशन में ही दिख जाए। तो वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव बात हो जाती है, क्योंकि आप स्ट्रेट अवे खुद को उस रूप में देखने लगते हैं। मुद्दा बहुत सेंसिटिव था। मैंने थोड़ा वक्त लिया इसको आंकने में कि क्या हम इस मुद्दे के ऊपर एक ऑनेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, एक सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं, या मुद्दे के बहाने से एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ऑनेस्ट और सिंसियर एफर्ट है, सब बहुत अच्छी नीयत से ये पिक्चर बनाना चाहते हैं, तब मैंने झटपट हाँ कर दी। ऑफ कोर्स फॉर एन एक्टर, जब आप एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जिसमें बहुत सारे शेड्स हों, कभी कभार आपके मन में ये थोड़ा सा छोटा सा एक डर आ जाता है कि अरे लोग क्या कहेंगे। और फिर मैंने खुद को वही जवाब दिया कि इसी बात के लिए तो फिल्म बना रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे वाला पॉइंट होना ही नहीं चाहिए। आपको जो ठीक लगे, आपको वो करना है, कहना है, वो आवाज़ उठानी है। तो जब हम अब इस फिल्म के ज़रिए भी वही बात कह रहे हैं, तो मुझे इस रोल को हाँ करते वक्त भी वैसा ही सोचना चाहिए कि अगर इस मुद्दे के साथ मैं अलाइन करता हूँ तो मुझे मेरी आवाज़ भी उसके साथ अलाइन करनी चाहिए, और जितना शोर मैं मचा सकता हूँ मैं भी उस आवाज़ के साथ मिला दूँ। अब रख दो, कंटिन्यूस देखिए जवाब के बीच में मत किया करो। सो बस मेरे लिए वही एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि फिल्म एक अच्छी नीयत से एक सेल्फलेस मोड में ऑलमोस्ट एक ब्रेव एफर्ट है, कमर्शियल बिजनेस को नकारते हुए एक
मुद्दे के ऊपर ऑनेस्टी से बनाई हुई फिल्म, और इसीलिए आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। ये फिल्म आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। आप लोगों से मेरा मतलब सिर्फ वो नहीं जो मुझे कैमरा की उस तरफ से देख रहे हैं, आप सब लोग भी जो इस वक्त मुझे शूट कर रहे हैं, क्योंकि इस किस्म की फिल्म को प्रमोट करने का भी और कोई तरीका नहीं, इस फिल्म के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने का भी और कोई तरीका नहीं। आप ही लोग वो जरिया हैं जो हमारी इस सच्ची एफर्ट को सच्ची एफर्ट की तरह दिखा सकते हैं लोगों को कि भाई इसे जाके देखिए और इसके बारे में एक बार बात ज़रूर कीजिए। फिल्म एंटरटेनिंग है, फिल्म मज़ेदार है, फिल्म में आप ग्रिप्ट रहते हैं, और फिल्म साथ ही साथ आपके मन में एक सवाल छोड़ के जाती है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि उस सवाल के बारे में अच्छी चर्चा हो हर जगह। जी सर, साथ ही मैं आपका किरदार के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि हर किरदार से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, और इस किरदार से आपको क्या कुछ सीखने मिला, और ऑन सेट आपको ऐसा कौन सा आर्टिस्ट था जिसको देख के लगा कि ये बंदे से कुछ ना कुछ सीखने मिला? नहीं, इस किरदार से मैं ज़्यादा ना ही सीखूँ तो अच्छा है। बट इस किरदार से मुझे कुछ सोचना, कुछ मैंने देखिए, जब आप एक किरदार प्ले करते हैं तो कुछ वक्त के लिए आप वैसे हो जाते हैं। और इस किरदार विवेक अग्निहोत्री प्रोफेसर हैं, एक यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर के प्रोफेसर हैं, और विवेक अग्निहोत्री मेरे कैरेक्टर का नाम है, मेरे डायरेक्टर साहब का नाम नहीं बता देना ज़रूरी है। हाँ, नहीं, विवेक उसके- दामोदर अग्निहोत्री। विवेक दामोदर है। पर मेरे ससुर साहब आ गए। बट यू नो द होल पॉइंट रियली वाज दैट इस कैरेक्टर के इतने सारे शेड्स हैं, और ये बहुत खूबसूरती से वो पुराना इंडिया और नए इंडिया के बीच के मर्द को रिप्रेजेंट करता है। पढ़ा लिखा है, इज्जत है, हर चीज़ अच्छी करता है, पर उसकी कुछ सोच में अभी भी वो पुरानी प्रॉब्लम है जिसे उसने ना एक्सेप्ट किया है, ना वो मानना चाहता है। जिस पत्नी से वो कोर्ट में लड़ रहा है, उसी पत्नी की खातिर अपने लॉयर से जाके झगड़ा करता है कि मेरी पत्नी से ऐसी क्यों बात की कोर्ट में। देयर इज नो सिंगल लेयर टू दिस। उसका प्यार अपनी जगह है, पर उसकी सोच में प्रॉब्लम है। उसको लगता है कि अगर मेरी शादी हो गई तो अब ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो ये जो पुरानी इंडियन सोच है, विवेक दामोदर अग्निहोत्री उस सोच का रिप्रेजेंटेटिव है कि चाहे हमारा समाज कितना भी डेवलप हो गया हो, कुछ ऐसी बातें अभी तक चेंज नहीं हुई। और जब आप फिल्म में देखेंगे तब आप देखेंगे कि कैसे उसकी सोच में उस बात का फर्क पड़ता है और कैसे वो इस प्रोसेस से गुजरता है। कहते हैं हिंदी अंग्रेजी मिला के खिचड़ी लैंग्वेज में बात करते हैं, पर वो एकदम शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। तो उनके साथ उसी तरह से और उतने ही कॉन्फिडेंस से एक्टिंग करना मुश्किल था, और बहुत ज़्यादा वैसे मुझे मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, स्क्रीन प्ले और डायलॉग। मेरा कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छा था, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। पर हाँ, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही थी, तो आशुतोष जी और दुर्गेश जी और गोरख जी सब ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। बाकी मुश्किल नहीं रहा, वैसे कर लिया मैंने। दुर्गेश जी, आपका किस तरह का जर्नी था, क्या एक्सपीरियंस था? तो जब आप लखनऊ से चले और फिर ट्रेन में बैठे और फिर मुंबई आए और जर्नी में रास्ते में चाय क्या पिया? तो अश्विनी को अगर हम बात करें हमारी जर्नी फिल्म शुरू किया तो हमें लग रहा था कि बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर देखा जाए तो बाई प्रोफेशन मैं पहले अध्यापक हुआ करता था, टीचर। बड़ा मुश्किल था और अपने इस तरह के स्थापित अभिनेता के अभिनय के आगे मेरा निर्देश है, लेकिन जो कॉपरेशन मिला ऐसे स्थापित कलाकार, उस कॉपरेशन के थ्रू आप सभी के अभिनय के थ्रू हम अच्छे से इस विषय को जज कर पाए और समझ पाए कि इसको अच्छे से हम समाज में ला सकते हैं। हमारी कोशिश हमारी, और विषय भी पहली फिल्म का इतना सेंसिटिव चुनौती बना, तो डर तो होता है, लेकिन हाँ, थोड़ा मेरा पढ़ने पढ़ाने का रास्ता रहा है तो अच्छा था, जर्नी अच्छी थी,
संघर्ष तो अपनी जगह है, लेकिन हाँ आज आपके सामने है प्रोडक्ट, बस इसी बात की खुशी है, हम चाहते हैं ये लोगों तक पहुँचे। जी आप तीनों से मैं ये कहना चाहूँगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने फैंस को? आप देखिए हमारे देखा जाए तो मैं पूरे जनमानस को यही मैसेज क्या दूंगा, मैं एक अपील करूँगा कि, और ख़ासतौर पे आप सभी मीडिया कर्मी लोग, मीडिया के सभी, चाहे वो डिजिटल मीडिया है, चाहे रेडियो है, चाहे टीवी है, कोई भी माध्यम, सभी मीडिया कर्मियों से मैं अपील करूँगा कि मीडिया एक ऐसा जरिया हो सकता है जो लोगों तक इस विषय को फिल्म के रूप में पहुँचा सके, इसको लेकर अपने विचार रखें, सकारात्मक विपरीत विचार जिस तरह के भी उनके भाव हैं उनको रखें और खुल के बताएं कि उनको कैसा लगा, ये मुद्दा सही है या नहीं है, ये प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है वो सही है कि नहीं है, कोई भी जो उनका पक्ष हो उसको खुल के रखें। मेरा पूरी तरह से मैं सबका स्वागत करता हूँ और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ ये आप लोग सभी तक पहुँचाएँ, लोग देखें इस फिल्म को 3 तारीख को 3 नवंबर टीम आ गई है। आप लोग भी आए, कहाँ आइए, डाल के रखो, डाल के रख, साउंड तो नहीं आएगा। ठीक है, इस गाने का नाम से तभी करेंगे यहाँ पे इधर होगा कि ये बता देंगे, आप कल अनाउंस करना गाएंगे आपको याद है अश्विन भाई पढ़नी वो लेके लॉन्च करवा आप अभी टाइटल सॉन्ग है जिसको अभी हमारे सबसे इस समय सीनियर एक्टर, सबसे बुजुर्ग एक्टर हमारे गार्जियन हैं, तो ये इस समय उनके हाथों से लॉन्च हो रहा है, तो फॉर्मली आप अनाउंस करिए। जी हाँ, फॉर्मली मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि लकीरें फिल्म का ये गाने का पोस्टर है, गाने का पोस्टर टाइटल है लकीरें यहाँ, जिसे गाया है साक्षी वलकर जी ने। आज ही अभी इस वक्त मेरी मुलाकात हुई उनसे और बहुत ही बढ़िया गाया गाना, मैंने सुना ही हुआ है। सो माई विशेस टू एवरीवन। ताली कैसे बजाए हम एक लाइन गा लेंगे साक्षी लकीरें यहाँ दे दर्द बेंतहा, लकीरें यहाँ दे दर्द बेंतहा। पूरा गाना जाके प्लीज ही म्यूजिक पे सुनिए और फिल्म को भी देखिएगा। थैंक यू। इस गाने को लिखा है निहारिका पांडे ने। बस इट्स माय प्लेजर टू राइट दिस, क्योंकि बहुत इंटेंस था ये टॉपिक और इस पे लिखना एज ए विमेन आई फील प्रिविलेज्ड कि मुझे ऐसे टॉपिक पे लिखने को मिला। गाने की सिचुएशन के बारे में अगर देखा जाए तो ये इस फिल्म में सिर्फ आपको एक ही ऐसा गाना मिलेगा जो इसका बैकड्रॉप ही है, गाने की इस फिल्म की पूरी कहानी को कहता भी है। तो बहुत अच्छा निहारिका ने लिखा। सबसे पहले जब हमने कहानी को बताया तो उस कहानी को सुनने के बाद में काफ़ी समय लिया और रोज़ ये हमारी बात होती रही कि ठीक है सर, आज देते हैं, कल देते हैं, शाम को देते हैं, ऐसी बात होती रही। फिर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया कि आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो उस समय निहारिका की शादी नहीं हुई थी, अभी शादी हो गई है तो उसने कहा कि ठीक है। फिर बहरहाल कैसे फील किया बिना शादी के मुझे नहीं पता, पर गाना बहुत अच्छा लिखा, आपके सामने है और लोग सुनते हैं तो तारीफ करते हैं। आप भी उसी पे आप अभी कुछ घंटे के बाद सुन सकते हैं। छोटा ग्रुप एक और छोटा ग्रुप
थैंक यू। थैंक यू।